हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। ये कहानी है भूतिया अस्पताल की। सीलाम नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपी नामक एक किसान रहता था। उसके दो बेटे और एक लड़की थी। वे लोग रोज रात को खाना खाने के बाद अपने दादाजी से कहानियां सुना करते थे। उसके दादाजी भी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। इससे उनका भी मन लगा रहता था। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक भूत वाली डरावनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि आज तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमारे जमाने की है, एक अस्पताल की जो 200 साल पुराना था। उस भूतिया अस्पताल के ठीक बगल में ही एक खतरनाक कब्रिस्तान था। उस अस्पताल में आज से 80 साल पहले एक लड़की तड़प तड़प कर मर गई थी और मरने के बाद भूत बनकर हर दिन किसी न किसी को मारती रहती। रात के समय में जो भी उस रास्ते से होकर जाता था वो कभी भी वापस अपने घर नहीं जा सकता। एक दिन हमारे गांव के दो लड़के नीरज और गोलू बाजार कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। वे दोनों साइकिल से थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई थी। गोलू ने नीरज से कहा, क्यों ना भूतिया अस्पताल वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी नीरज ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा। उस रास्ते में भूत रहता है और हमें मार देगा। गोलू बिल्कुल भी भूत में विश्वास नहीं रखता था और नीरज को जिद करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहने लगा। नीरज उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते से चल दिए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। भगवान का नाम लेकर वे दोनों उस रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था और अंधेरे में इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। साइकिल लेकर वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से अपना साइकिल उठाया और गांव की ओर चल दिए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया। नीरज बोला, भाई मुझे तो लग रहा है इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग वापस लौट क्यों नहीं जाते? लेकिन गोलू बोला, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए और वापस से उसी रास्ते पे चलने लगे। फिर थोड़े ही दूर गए तो किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार गोलू भी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने नीरज से कहा, तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? क्योंकि नीरज बोला, नहीं भाई, मुझे कोई बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज़ होगी। फिर उस आवाज़ को अनसुना करके दोनों आगे चल दिए। कुछ देर बाद फिर वो आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों एकदम बुरे तरह से डर गए थे और वे लोग अपना कदम तेजी से गांव की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ी आगे चलने पर
एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी और डरावनी आंखें थी। उसे इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत आवाज़ लगाई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। बूढ़ी औरत ने चिल्ला के कहा, तुम लोग मुझे उस हवेली तक का रास्ता दिखा दोगे? उन लोगों ने डरते डरते बूढ़ी औरत के नज़दीक जाकर उससे पूछते हैं, कहाँ से आ रही हो, वह भी इतनी रात को? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, इसीलिए पैदल ही चल दी। अब रात हो गई है और अंधेरा भी छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बेटे, तुम लोग मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन दोनों ने उस बुढ़िया पर यकीन कर लिया और उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े। नीरज और गोलू आगे थे और वह बुढ़िया पीछे चल रही थी। नीरज और गोलू को क्या पता था कि वो बूढ़ी औरत ही भूतिया अस्पताल की एक खतरनाक और डरावनी चुड़ैल है। रास्ते में वह बूढ़ी औरत उन लोग से सारी बातें पूछने लगी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। फिर ऐसे ही बात पूछते पूछते वो बूढ़ी औरत, जो कि एक शैतान थी, वो अपने अस्पताल वाले रास्ते पर ले जाना चाहती थी दोनों को, लेकिन वो लोग तो पहले से ही बहुत डरे हुए थे और उन लोग को जल्दी अपने घर भी पहुंचना था। इसीलिए बुढ़िया की कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नीरज बोला, लो दादी, आपका गांव आ गया, अब अपने घर चली जाइए। और जैसे ही नीरज पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों की हालत और भी खराब हो गई, डर के मारे थर थर कांपने लगे और वही अपना साइकिल फेंक कर दौड़कर भागने लगे ताकि वो जल्दी से अपने घर लौट जाएं। नीरज और गोलू भागते भागते उस भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान पहुंच गए। रात के 12:30 बज चुके थे। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और जल्द से जल्द कब्रिस्तान पार कर कर अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन वो चुड़ैल उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और वो कब्रिस्तान पर ही खड़ी थी और उन्हें घूर रही थी। नीरज और गोलू के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कहाँ गए, रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी तक बाजार से घर नहीं लौटे। भूतिया अस्पताल की चुड़ैल कब्रिस्तान पर खड़े होकर नीरज और गोलू को मारना चाहती थी। फिर वो भूत उन लोग के पीछे जैसे ही बढ़ी, नीरज और गोलू अपने भगवान का नाम लेते लेते भागने लगे ताकि उनकी जान बच सके। गोलू ने तो सोच लिया कि आज हम नहीं बचेंगे। नीरज बोला, नहीं भाई, भगवान का नाम लो और भागते रहो घर की तरफ, और अपने घर पहुंच गए। फिर उन दोनों ने अपने घर वाले को सारी बातें बताई जो उनके साथ हुई थी, और तब से रात के समय में उस रास्ते से कभी नहीं जाने का फैसला कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे AMI TV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू भूतिया वीडियो
आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।